राजनीतिक चेतना, समाचार पत्र और संस्थाएं। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? अजमेर में। व्याख्या देखिए, महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जोधपुर के अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धूत होकर नन्ही की पालकी को अपने कंधे पर उठाए हुए देख लिया और इससे क्रोध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा के रसोइये गौर मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया बताया। ठीक है। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में ही 1883 ईस्वी में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्हें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल दिया। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा परोपकारिणी सभा। देखिए, व्याख्या है, फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। चलिए व्याख्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उदयपुर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? फरवरी 1883 में। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? जून 1865। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 ईस्वी में करौली के राज के अतिथि के रूप में आए। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में भरतपुर में हुआ। वहाँ से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, बयाबर, मसूदा एवं बनेरा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुँचे, जहाँ कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुँचे। 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में करौली के राज के अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर में। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय, जिसकी स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ था, से संस्कृत भाषा में किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? उदयपुर में। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? अजमेर में। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कृति सुधाकर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कृति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र मजहरुल शरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर से 1849 में। राजपूताना में प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकला, जिसका नाम मजहरुल शरूर, और ये मासिक पत्रिका है।
था। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर होगा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा सेवक समाचार पत्र 1940 में जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 ईस्वी में झुंझुनू जिले में खेतरी के निकट जसरापुरा में हुआ था। उन्होंने 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया। उन्हीं दिनों मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी संपादन किया गया। 1909 ईस्वी में वे भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर बंबई चले गए। 1914 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार के संपादक का भार संभाला। 1925 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार पत्र का संपादन किया। उन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में सीकर का इतिहास, खेतरी का इतिहास, खेतरी नरेश और विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य मसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और राम नारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। नेक्स्ट, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 ईस्वी में। राजस्थान सेवा संघ वर्धा 1919 में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे न रहे। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा वर्धा। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक के द्वारा। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। देखिए, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान पत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक ने। 1919-20 में पथिक जी वर्धा चले गए, वहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया? वर्धा से। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, नवीन राजस्थान अजमेर 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया। नवीन राजस्थान का
आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, न जीवन रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इनका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि यह इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य था नवीन राजस्थान का। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के बाद पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंध था? राजस्थान सेवा संघ से। 1923 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था तरुण राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप। किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिचौलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिचौलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। बिचौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। राजपूताना मध्यम भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। व्याख्या है, 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमुना लाल बजाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में, जबकि मार्च 1920 में जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ तथा दिसंबर 1920 में चौथे अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1918 में। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ? अमृतसर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन का आयोजन किया गया नागपुर में। तो आपको याद रखना है चारों अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? केसरी सिंह बारहट। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अजमेर में। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जय नारायण व्यास। व्याख्या देखिए, जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927-52 में, अखंड भारत 1938 बम्बई में, अग्निबाण या आगीवान नामक राजस्थानी पत्र, पीप इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं संपादन किया। किसने? जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगीवान। मेवाड़ के देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 में। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। यह एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इन सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया और राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी उदयपुर में। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह ने। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। जी बिल्कुल।
सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। जी बिल्कुल, 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा राजपूताना गजट। मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपूताना गजट समाचार पत्र की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? ये डॉटेबल है, व्याख्या देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए, परंतु भरतपुर से समाचार पत्रों मजरूल सरूर 1849 में का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की? टीकाराम पालीवाल ने। टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की। इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? यह डॉटेबल है, व्याख्या देखिए। मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान समाचार। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रथम प्रयास चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया। इस हेतु सर्वहितकारिणी सभा की चूरू 1907 ईस्वी में स्थापना स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से की गई, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए चूरू में पुत्री पाठशाला तथा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वहितकारिणी सभा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? सर्वहितकारिणी सभा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कर्पूर चंद कुलीस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। कर्पूर चंद कुलीस का जन्म 20 मार्च 1926 को हुआ था। उन्होंने 7 मार्च 1956 को सांध्य दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उन्होंने शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना की। कुलीस उनका उपनाम था। उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था। इनके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई। मैं देखता चला गया, एक पुस्तक यह है। नेक्स्ट है अमेरिका एक विहंगम दृश्य, और नेक्स्ट है धारा प्रवाह तथा पोलम पोल इनका संपादकीय लेख था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्पूर चंद्र कुलीस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान पत्रिका। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाशंकर श्रोत्रिय। व्याख्या है, दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 ईस्वी को उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई अजमेर 1934। 30 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बंबई में बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन किया गया, जिसको पूना पैक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 1934 में इसे घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ।
अमृतलाल विठल दास ठक्कर या ठक्कर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया था। बिरला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरविलास शारदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचालित किया? तो इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी। 1920-21 ईस्वी में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्ता एवं राम नारायण चौधरी थे। नेक्स्ट, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? राजपूत गजट। मोती बेगम राजपूत गजट में महिला पत्रकार है, मतलब थे। नेक्स्ट है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर में। 22 फरवरी 1889 को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कुछ नियम पारित। सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा। इसके द्वारा बहुविवाह को पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए। विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे, और लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते थे वे रीत कहलाते थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के टीके और रीति की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। विवाह की कम से कम उम्र लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। निस्संदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? अजमेर में। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देखिए। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांता त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही। इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिए। जो हाईलाइट और अंडरलाइन किया हुआ है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट समझना। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना जय नारायण व्यास एवं चांदबल सुराना द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना तथा राज्याधिकारों की मनमानी व अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर में। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुबल दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा, जहां शादी की कुसुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान है। नेक्स्ट, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था एवं स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। ये जो है राइट आंसर होगा। चलिए, इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में, विजय सिंह पथिक, नरेंद्र मंडल 1921 में दिल्ली में, और लॉर्ड रीडिंग मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में जोधपुर में, जय नारायण व्यास
आनंद राज सुराना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बम्बई, बहादुर रामचंद्र राव, CY चिंतामणि, MC केलकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? अजमेर। अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक। देखिए, राजपूताना गजट 1882 में, और संस्थापक है मौलवी मुराद अली। देश हितैषी 1882 में मुंशी मुन्ना लाल शर्मा। राजपूताना गजेटियर 1885 में मौलवी मुराद अली। राजपूताना हेराल्ड 1885 में हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स 1885 बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका 1885 बख्शी लक्ष्मण दास। राजपूताना समाचार पत्र 1905 समर्थन दान चारण। नवीन राजस्थान 1921 में विजय सिंह पथिक एवं राम नारायण चौधरी। नवीन राजस्थान 1922 विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान सेवा संघ। तरुण राजस्थान 1923 में, और संस्थापक है विजय सिंह पथिक। दैनिक नवज्योति 1936 में दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो याद रखना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ सेवा संघ 1920, आचार सुधारणी सभा 1910। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का सही स्थान सही नहीं है? गलत कौन सा है? जयभूमि जोधपुर। जयभूमि की स्थापना 1940 में जयपुर, जिसके संस्थापक है गुलाब चंद्र काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा बनाई गई 1931 में। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों और अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ अजमेर पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान है। प्रजा सेवक जोधपुर, नवीन राजस्थान अजमेर, लोकवाणी जयपुर, सज्जन कृति सुधाकर उदयपुर। इस तरह से जो है ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक एवं राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, ये तीनों। देश हितैषणी सभा महाराणा सज्जन सिंह। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारहट। सर्व हितैषणी सभा स्वामी गोपाल दास। ठीक है, चलिए इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। समाचार पत्र और संपादक सम्मिलित कीजिए। देखिए, राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण सिंह। राजस्थान समाचार समर्थ दान। सर्वहित राम प्रताप शर्मा। आंगीवान जय नारायण व्यास। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में राजनीतिक संगठनों को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसके बाद मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ प्रजामंडल और नेक्स्ट मारवाड़ लोक परिषद। देखिए, एक तरफ संस्था और स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा या मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में चांदमल सुराना द्वारा। मारवाड़ यूथ लीग 10 में 1931 में जय नारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद 18 मई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज से। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुलाल पांड्या। स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। त्याग भूमि 1929, ये सही सुमेलित नहीं है। त्याग भूमि 1927 और विजयादशमी के दिन